नाज़रीन, मैं हूं राशिद अकरम। करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन कराम, सना यूसुफ को कत्ल किया गया है। ये गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है या ये अना की तस्कीन थी, उस पर बात करेंगे। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं। दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया का घटिया किरदार जो है वो भी आपके सामने रखेंगे। और तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि जो सना यूसुफ का कातिल है उमर हयात, उसको पुलिस ने किस तरह गिरफ्तार किया है और उस हवाले से क्या तफसीलात हैं, इसका क्या ताल्लुक था सना यूसुफ के हवाले से। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया के किरदार के हवाले से। नाज़रीन कराम, जिस तरीके से अगर आप विजुअल्स के अंदर देखें, इसी विजुअल्स के अंदर जो हमारे सोशल मीडिया यूजर हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, वो जिस तरीके से उसके जो कत्ल होने के बाद उसके खालिक हकीकी से जाके मिलने के बाद उसके वीडियोस के नीचे और उन कमेंट्स के अंदर, यानी कि जिनके अंदर बात की गई कि सना यूसुफ को कत्ल कर दिया गया है और उसका जो मुल्ज़िम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके नीचे इस तरह की बकवासियात लिखी गई हैं। कोई लिखता है जबरदस्त, कोई लिखता है बेहतरीन, कोई कहता है कि इस तरह के गंद को साफ होना चाहिए, कोई कहता है कि इस तरह के लोग अगर मरेंगे नहीं, टिकटॉकर मरेंगे नहीं, तो 10-12 लड़कियां मरेंगी नहीं, तो तब तक ये गंद जो है वो खत्म नहीं हो सकता। तो मेरा उनसे ये कहना है कि मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप ही वो लोग हैं, आप ही में से वो लोग हैं जो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वगैरह जिस तरह देते हैं और आप इनकी वीडियोस को लाइक करते हैं। जब वो मशहूर हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, तो उसके बाद आप ही लोग उनसे सेल्फीज लेने की कोशिश करते हैं। आप ही लोग कोशिश करते हैं कि जो है उनसे सेल्फियां ली जाए, उनसे अपनी प्रोडक्ट की जो है प्रमोशन करवाई जाए, आप उनको पैसे देते हैं, वो आपके पास आते हैं। लेकिन अगर जब आपको कोई इख्तिलाफ हो जाता है या आपको वो पसंद नहीं होता एक्टर या कोई भी, तो आप उसको बुरा भला कहने लगते हैं। तो जो इस दुनिया से चला गया है, मेरे ख्याल से उसके लिए दुआ करनी चाहिए, ना कि उसके बारे में इस तरह की जो है बकवासियात लिखनी चाहिए। देखें, इंसान का जो किरदार है ना वो बड़ा जरूरी होता है। याद रखना कि औरत के जिस्म पर जो है ना किरदार नहीं होता, बल्कि मर्द के किरदार पर ये सारी की सारी बात जो होती है वो होती है कि मर्द का किरदार कैसा है। अगर आपका किरदार अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका किरदार सही नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप जितने भी इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान होंगे, बहुत मौलवी होंगे, बहुत ही नमाजें पढ़ते होंगे, अगर आप मन से, दिल से ठीक नहीं होंगे ना, तो आप कभी भी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तो इसलिए औरत के जिस्म पर जो है ना बात करने से पहले, उसके कपड़ों पे बात करने से पहले खुद आईना देख लीजिए। कहते हैं कि किसी को आईना दिखाने से पहले खुद आईना देखें कि आप अपने गिरबान में जाके कि आप कैसे हैं। हमारे सोशल मीडिया पर जो जिस तरह चाहता है बकवासियात लिखना शुरू कर देते हैं। आप देखेंगे वो लड़की इस दुनिया से चली गई है और उसको जिस तरीके से उस मुल्ज़िम ने उस नौजवान को मारा है, कत्ल किया है, वो भी काबिल अफसोस है। देखिए, उसकी जिंदगी, उसके मामलात, उसके माल उसके साथ थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये फैसला करना है कि वो जन्नती थी या दोस्ती थी, आपने ये फैसला नहीं करना। लेकिन हम लोग वो शुत्र बेमुहार की तरह, कनटुटों की तरह सोशल मीडिया पे बैठ जाते हैं, बकवासियात जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जी सना की जो अहले खाना है वो क्या कहते हैं। सना की जो फूफू है वो कहती है कि जब G13 के अंदर उसके घर पर ये उमर हयात जो है वो आया, तो उसने बेल दी और उसके बाद सना उससे मुलाकात की, बातचीत की और वहीं पर इन दोनों के दरमियान तकरार भी हुई दरवाजे के ऊपर। और जब दरवाजे के ऊपर तकरार होती है तो सना उसको कहती है कि घर के अंदर आ जाओ, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लोग देखेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन इनकी तकरार जो है वो बढ़ती जाती है और वो उसको पानी भी ऑफर करती है कि तुम पानी पी लो, तुम अपना गुस्सा ठंडा करो। लेकिन वो नौजवान जो है वो गुस्से में होता है और वहां पर वो 2 गोलियां मारता है और उसके सीने के अंदर जब गोलियां लगती हैं तो उसको तशवीशनाक हालत के अंदर पिम्स अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जाता है। लेकिन वो जानवर नहीं हो सकती, वो खालिक हकीकी से जहाँ मिलती है, अल्लाह को प्यारी हो जाती है। और फिर उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी जो डेड बॉडी है वो उसके लवाहिकीन है, अहले खाना है, उनके हवाले की जाती है और फिर एम्बुलेंस के जरिए वो अपर चतराल जो है उसको भेज दिया जाता है। और वहां पर ये भी बताया गया कि रास्ते में भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, मौसम भी खराब है, रास्ते भी खराब होने की वजह से। लेकिन देखें, वो इस दुनिया से जा चुकी है। और ये जो मुल्जिम है उमर हयात, ये इसने जब उसको कत्ल किया है और उसके साथ साथ उसका मोबाइल भी, आईफोन भी साथ लेकर निकल गया है। और उसके बाद जो विफाकी हुकूमत है, विफाकी पुलिस है, उसने इस हवाले से कार्रवाई की, तहकीकात की, तफ्तीश की। तफ्तीश करने के बाद पता चला कि सबसे पहले उसका मोबाइल जो है वो तलाश किया कि आया कि सना यूसुफ का जो मोबाइल था वो किधर है। जब वो मोबाइल नहीं मिला तो उन्होंने फिर 300 कॉल्स की डिटेलिंग की और उस हवाले से तफसीलात इकट्ठी करने के बाद पता चला कि ये उमर हयात नामी नौजवान है। ये फैसलाबाद से इसका ताल्लुक है, फैसलाबाद के अंदर रहता है और वहां पर और जो इस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए और सेलुलर के जरिए जाकर इस नौजवान को गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद अब कल उसको अदालत के अंदर पेश भी किया जाएगा। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस नौजवान ने सबसे पहले उसको कत्ल किया, फिर कश्मीर हाईवे के जरिए जो है वो फैसलाबाद पहुंचे हैं
اور جس وقت اس نوجوان نے قتل کیا ہے اس وقت یہ پہلے اس کے گھر پر موجود تھا، گھر پر اس کو مارا ہے، اور اس کے بعد تھوڑی دور اس کی ایک گاڑی کھڑی تھی، خدا جانتا ہے، اللہ جانتا ہے اس گاڑی کے اندر اور کون لوگ تھے اس کے ساتھ، اور کون تھا، اور اس کے بعد یہ وہاں سے فرار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد پولیس بھی اس کو گرفتار کر لیتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سنا یوسف جو ہے وہ جا چکی ہے، اس کے کردار پر بات کرنا نہ کرنا میرے خیال سے زیب نہیں دیتا، اس کا کردار اچھا تھا یا برا تھا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہم لوگ دیکھیں، اب میں اس کے سوشل میڈیا کی اگر بات کروں، وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ میں نے آخری جب جو اس کا اسکرین شاٹ میں آپ کو دکھاؤں، آپ دیکھیں اسکرین شاٹ لیا تھا تو اس وقت اس کے 8,60,000 فالوور تھے اور 30 ملین اس کے لائک تھے، اور اب میں ابھی مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے کتنے فالوور ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں لوگ تو اس کو پسند کر رہے ہیں، اس کے کنٹینٹ کو پسند کر رہے ہیں۔ آج جو اسلام آباد ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ انفلوئنسر ہے، بہت بڑی انفلوئنسر تھی اور پروڈکٹ کو پروموٹ کرتی تھی یا کچھ بھی کرتی تھی۔ یہ اس کے جانے کے بعد میرے خیال سے ہمیں بات چیت نہیں کرنی چاہیے، سوالات نہیں کرنے چاہیے، اس طرح کی بیہودہ گھٹیا بکواسیات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ سنا یوسف تو جا چکی ہے، لیکن بہت سے سوالات جو ہے وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر گئی ہے۔ اب تک ایک عورت کی نہ جو ہے وہ اس کے لیے اس کی جان کی قیمت ثابت ہو۔ ہم نے بڑی دفعہ دیکھا ہے کہ خواتین کو نہ کرنے پر ان پر تیزاب پھینکا جاتا ہے، ان کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، ان کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے تاکہ وہ کسی دوسرے مرد کے قابل نہ رہے۔ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ کب تک ہم لوگ غیرت کے نام پر عورتوں کو، خواتین کو قبروں کے اندر بھرتے رہیں گے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اسی طریقے سے ہوتا تھا۔ غیرت کے نام پر اگر عورت پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو جو ہے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وقت تبدیل ہوا۔ لیکن آج بھی پاکستان کے اندر متعدد ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ عورتوں کو غیرت کے نام پر قبروں کے اندر بھرا جا رہا ہے، لیکن اس پر کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، کوئی سوال اور جواب دینے والا نہیں ہے، کیونکہ جب ہمیں سوال اچھا ہی نہیں لگے گا تو ہم جواب کیا دیں گے؟ دیکھیں وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ انسانیت میرے خیال سے اس کے اوپر جب اس کو قتل کیا گیا تو انسانیت بھی مر گئی تھی، رحم بھی ختم ہو گیا تھا، صرف انا کے تابع ہو گئے تھے۔ جب انا کے انسان تابع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا۔ وہ ملزم بھی گرفتار ہو گیا، اب اس کو سزا بھی ہو جائے گی، چند دن ہم لوگ ویڈیوز بنائیں گے، پھر اس کے بعد بھول بھی جائیں گے۔ لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ اس وقت کردار ادا کیا جا رہا ہے، ایک بچی اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ آپ بھائی پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھ لیں نا، آپ اپنا گریبان تو دیکھ لیں، آپ کا دامن کتنا صاف ہے۔ آپ خود آئینہ دیکھیں، آپ آئینے کے سامنے کوئی 2 سیکنڈ کھڑے ہو کر دیکھیں، اور جب کامنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں نا اپنی شکل کی طرف دیکھا کریں اور کہا کریں کہ وہ انسان برا تھا، اچھا تھا، یا میں اچھا ہوں یا برا ہوں۔ میں اس کی بالکل تعریف اس لحاظ سے نہیں کر رہا کہ وہ جو کچھ بھی کرتی تھی، لیکن میں یہ ضرور بات کر رہا ہوں جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، نہ کہ اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی بکواسیات کرتے ہیں کسی کے جانے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، تو میرے خیال سے ان کو شرم آنی چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اللہ